वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट ए को। इसी प्रकार की हम प्रैक्टिस सेट आगे भी लाते रहेंगे। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे और आपको इसका अवश्य लाभ होगा। तो इसमें तकरीबन 80 या 90 प्रश्न होंगे। आपको बताना है कि आपकी वीडियो के अंत तक कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूँ, हमारी टीम के द्वारा हिंदी साहित्य की कुछ ई बुक्स लॉन्च की गई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उन्हें परचेज़ कर सकते हो ना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। कोई इंक्वायरी हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है ये। बाकी महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर ये तीनों ही ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। प्रश्न 1 का सही विकल्प 2 हो जाएगा। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। विकल्प में है श्रृंगार काल, अलंकृत काल, रीतिकाल या मध्यकाल। तो जो 2 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, रीतिकाल। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पर 3 का सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है 4, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है। विकल्प में है सूरदास, रहीम, केशवदास, तुलसीदास। तो 4 का सही विकल्प हो जाएगा तुलसीदास। तुलसीदास जी की पंक्ति है ये, केशव कहीं न जाए का कहिए। अगला प्रश्न है 5, इसमें पूछा गया है, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो सूरज किरण की छाँव है यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार कौन है। विकल्प में है राजेंद्र अवस्थी, शैलेश मटियानी, देवेंद्र सत्यार्थी या उदय शंकर भट्ट। तो 5 का सही विकल्प हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। जो सूरज किरण की छाँव उपन्यास है ये राजेंद्र अवस्थी का आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना किसे माना है। विकल्प में है सत्यवती कथा, चंदायन, मृगावती या हंसावली। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा सी, मृगावती। जो मृगावती प्रेमाख्यानक रचना है इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रेमाख्यानक परंपरा की पहली रचना माना गया है। 6 का सही विकल्प। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदान सिंह चौहान की है। तो विकल्प में 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से एक रचना शिवदान सिंह चौहान की होगी। उसके बारे में हमें बताना है कि वो कौन सी रचना है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। ये जो रचना है ये शिवदान सिंह चौहान की है। अगला क्वेश्चन है 8, राउलबेल किस प्रकार की रचना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो आपको सही लगता है तो आप उसका आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर 8 का सही विकल्प हो जाएगा, जो राउलबेल है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो रमेश कुंतल मेघ थे यह एक समीक्षक के तौर पर प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये दिया गया था 2017 में। और इनकी कौन सी वो रचना थी जिसके लिए इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये होगा विषव मिथक सरित सागर। जो विकल्प डी है ये सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। विकल्प में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सही का उत्तर लगा सकते हो। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बी, नागपुर। जो नागपुर था यहाँ पर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है 11, इसमें पूछा गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो जूही की कली होगी ये हो जाएगी निराला जी की रचना, ए का 4। दूसरा है नौका विहार, तो ये रचना हो जाएगी आपकी सुमित्रानंदन पंत की, बी का 3। फिर है नदी के द्वीप, ये अज्ञेय जी की रचना हो जाएगी, सी का 1। अंत में है पुष्प की अभिलाषा, तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना हो जाएगी, डी का 2। इस प्रकार जो यहाँ पर सही कूट रहेगा तो ये हुआ कूट ए, अर्थात जूही की कली निराला की रचना होगी, नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की रचना होगी, नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना होगी और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की रचना होगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 12, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रावृत्त कौन सा है? तो उसका नाम हमें बताना है। तो 12 का सही विकल्प हो जाएगा ज्योतिपुंज हिमालय। तो जो ज्योतिपुंज हिमालय है ये विष्णु प्रभाकर रचित यात्रावृत्त है। अगला क्वेश्चन है 13, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्करण शामिल नहीं है? विकल्प है मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या हरिऔध। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा डी, हरिऔध जी का संस्मरण इसमें नहीं होगा। यहाँ पर जो संस्करण लिखा है संस्करण की जगह होगा संस्मरण, ठीक है ना। बाकी मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन तीनों का ही संस्मरण उसमें शामिल है। किसमें? पथ के साथी में। 13 का सही विकल्प यहाँ डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी या रमेश कुंतल मेघ। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। जो विश्वनाथ त्रिपाठी है इन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर एक पुस्तक लिखी थी व्योमकेश दरवेश, ठीक है ना। सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 15, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया था? तो ये दिया गया था कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, चित्रा मुदगल या मनु भंडारी। सही विकल्प हो जाएगा ए, कृष्णा सोबती को। अगला क्वेश्चन है 16, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? विकल्प में है सुरेंद्र वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल, शंकर शेष या भीष्म साहनी। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी, शंकर शेष। अगला क्वेश्चन है 17, हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन किसने दिया था? तो जो हिंदी आलोचना में शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे पहले प्रबल समर्थन दिया गया था, तो ये दिया गया था रामविलास शर्मा के द्वारा। तो 17 का सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 18, इसमें पूछा गया है आधुनिक एकांकी के जनक किन्हें माना जाता है? विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद या रामकुमार वर्मा। 18 का सही विकल्प हो जाएगा सी, रामकुमार वर्मा को आधुनिक एकांकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 19, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? विकल्प में है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। 19 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ए, मिश्र बंधु। अगला क्वेश्चन है 20, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो। यह कथन किस रचनाकार का है? विकल्प में है अमीर खुसरो, कन्हप्पा, मौलवी करीम या इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन हो जाएगा अमीर खुसरो का। 20 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? विकल्प में है अनंतानंद, सुखानंद, नरहरियानंद या रैदास। तो 21 का सही विकल्प हो जाएगा सुखानंद। बाकी अनंतानंद, नरहरियानंद, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना इत्यादि ये रामानंद के शिष्य माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए पंक्ति का लेखक कौन सा भगत कवि है? विकल्प में है सूरदास, रसखान, रहीम या नरहरिदास।
तो 22 का सही विकल्प हो जाएगा रहीम। रहीम के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। गोद में लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए। ये पंक्ति रहीम दास की है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? विकल्प में है रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र या कुबेरनाथ राय। तो 23 का सही विकल्प हो जाएगा मोहन अवस्थी। अगला क्वेश्चन है 24, रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? तो 24 का सही विकल्प हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी के द्वारा रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र लिखा गया था। 24 का सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है 25, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? तो 25 का सही विकल्प हो जाएगा बी पूर्ण सिंह। पूर्ण सिंह का पूरा नाम होगा अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है 26, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से उठाती है। यह कथन किसका होगा? 26 का सही विकल्प हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 27, इसमें हमें एक तरफ पंक्ति दी गई है और दूसरी तरफ रचनाकार, तो इनका हमें मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। मोरपंख सिर ऊपर राखी हूँ, तो ये पंक्ति हो जाएगी आपकी रसखान की। आगे है बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्ति हो जाएगी मीराबाई की। आगे है भक्तन को कहाँ सीख सो काम, तो ये पंक्ति हो जाएगी कुंभन दास की। चौथा है प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, तो ये पंक्ति हो जाएगी सूरदास की। तो इस प्रकार जो 27 का सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कूट 3। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त नाटक में। अगला क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं होगी? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी भाषाभूषण। बाकी रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये तीनों ही रचनाएं भिखारी दास की हैं। अगला क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर गोपी चंद्र का। बाकी सरहप्पा का, कुकुरिया और शबरप्पा, इन तीनों का ही संबंध सिद्ध साहित्य से रहा है। गोपी चंद्र का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? पंक्ति है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बड़े दिन राती, तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति हो जाएगी रैदास की। 31 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। ये कथन किसका होगा? तो ये कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। 32 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33, छार उठाए लीनी एक मुट्ठी दीनी उड़ाई बिरथिमी जूठी, तो ये काव्य पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा पद्मावत से। 33 का एक सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34, लंका यात्रा का विवरण यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर 34 का सही विकल्प हो जाएगा गोपाल राय गहमरी। 34 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भभूति की है? तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा उत्तर रामचरितम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर जो सही युग्म हो जाएगा तो वो हो जाएगा टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर का आत्मकथा है। 36 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला है 37, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा डी गीत। बाकी स्थान, काल और घटना संकलन त्रय के अंतर्गत सम्मिलित होगा।
आगे है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? तो ये हो जाएगा 38 का सही विकल्प ए, बिहारी के द्वारा। तो ये पंक्ति किसकी होगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। बिहारी के लिए ये पंक्ति थी। अगला प्रश्न है, कबीर के बीजक पर रची गई तिरजिया टीका किसकी है? तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ए, पूरनदास की। 39 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 40 अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। 40 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 41 नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर 41 का सही विकल्प डी हो जाएगा। ह का अर्थ सूर्य होगा और ठ का अर्थ चंद्र होगा। दोनों के योग को नाथ संप्रदाय में हठयोग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता क्या है? तो 42 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। 42 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 43 रामायण महानाटक के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे प्राणचंद चौहान। 43 का सही विकल्प ए हो जाएगा।